आप सभी का एनी नॉलेज 100 में स्वागत है। आज आपको बताएंगे मस्तिष्क में कितने परतें होती हैं और मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं और उन भागों के कार्य क्या होते हैं। क्या मस्तिष्क की वजह से ही आप शराब पीने के बाद लड़खड़ाने लगते हो? ये सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए आपको एक एक करके जानकारी देते हैं। आपको बताएंगे मस्तिष्क में ऊपरी परत जो आपकी होती है, जो आपकी खाल है, इसको क्या कहते हैं? मेनिंजस कहते हैं। मेनिंजस झिल्ली क्या कहेंगे? मेनिंजस झिल्ली। इसके बाद में आपके क्या रहने वाली है? दूसरी परत ड्यूरामेंटल, इसको बाहरी परत कहते हैं। बाहरी परत क्यों कहते हैं? ये स्कल के नीचे जो परत होती है आपकी, ये ड्यूरामेंटल परत होती है। क्या कहेंगे? ड्यूरामेंटल परत, ये बाहरी परत होगी। इसके बाद में कौन सी परत है? आपकी एरेक्नॉइड परत है। एरेक्नॉइड, ये देखो तीसरी परत है, इसको क्या कहेंगे? मध्य परत। मध्य परत रहने वाली। उसके बाद में आप क्या रहेगी? पायमेटर। पायमेटर आपकी परत है। पायमेटर परत कौन सी है? ये जो आपका मस्तिष्क है अंदर का भाग, इसके सबसे लास्ट वाली परत है। क्या कहेंगे? सबसे लास्ट वाली परत कौन सी है? पायमेटर। तो आप क्या समझे कि मस्तिष्क में कितनी परतें हैं? तो आप ऐसे ही जान गए हैं, 1 2 3, लेकिन उनको 4-5 लिखी जाती हैं, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? ड्यूरामेंटल, एरेक्नॉइड, पायमेटर। 3 परतें आपको मालूम होना चाहिए, तो आप किसी को भी कोई जवाब दे सकते हो, कहीं भी एग्जाम में भी बता सकते हो। ठीक है। इसके बाद में आइए आपको बताते हैं मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो आप कहेंगे 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भाग हैं? पहला अग्रभाग है, दूसरा मध्य भाग है, तीसरा पश्च भाग है। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। 3 भाग में अग्रभाग जो आपका है, ये सबसे बड़ा भाग है। क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा भाग कौन सा है आपका? अग्रभाग हो गया। मध्य भाग को क्या कहते हैं? सबसे छोटा भाग है, ये सबसे छोटा भाग हो गया। और पश्च भाग को क्या कहते हैं? ये छोटा दिमाग। क्या कहेंगे? पश्च भाग आपका जो है, ये छोटा दिमाग कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? छोटा दिमाग। अब आपको बताएंगे अग्रभाग के भाग। अग्रभाग के भाग और उनके कार्य आपको ये जानकारी देंगे। देखिए सेरिबलम। सेरिबलम जो आपका है, ये 2/3 या 60 से 70% हिस्सा अग्रभाग का सेरिबलम रखता है। क्या कहेंगे? सेरिबलम रखता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस 30 से 40% में रहते हैं दोनों हैं। ठीक है। अब आपको बताएंगे सेरिबलम। सेरिबलम का कार्य क्या रहता है? सेरिबलम क्या है? बुद्धिमत्ता का केंद्र है। क्या कहेंगे? ये सेरिबलम बुद्धिमत्ता का केंद्र है, आईक्यू लेवल का केंद्र है। आपके दिमाग में क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, आपको कितना पढ़ना है, कितना कम पढ़ना है, वो आप कौन डिसाइड कर रहा है? ये सेरिबलम आपका डिसाइड कर रहा है, क्योंकि इसी के पास आईक्यू लेवल है, बुद्धिमत्ता का केंद्र है। ठीक है। अब आप जानेंगे थैलेमस। थैलेमस का कार्य क्या है? थैलेमस क्या कार्य करता है? आपके दिमाग को ठंडा गर्म रखता है। दिमाग को नहीं, आप जब ठंडे पानी में हाथ डालेंगे तो आपको ठंड का एहसास कराएगा, गर्म पानी में डालेंगे तो गर्म का एहसास कराएगा। तो ठंड और गर्म का एहसास कौन करा रहा? ठंड। और आपके शरीर में जो ठंड और गर्मी आनी जानी है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो कहेंगे थैलेमस। ठीक, आपको ये भी मालूम हो गया। अब मैं जो बोल रहा हूं, ये रियल में लिखित है, इसलिए आपको क्या करना होगा? आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में आपका रहने वाला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कार्य क्या हैं? आपको बताएंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कहते भी क्या है? अब जानिए हाइपोथैलेमस को कहते क्या है। हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर। क्या कहेंगे? मास्टर्स ऑफ मास्टर किसे कहते हैं? मास्टर का बाप मास्टर। अब जानिए मास्टर्स ऑफ मास्टर कैसे हुआ हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस मास्टर्स ऑफ मास्टर ऐसे हुआ क्योंकि ये पीयूष ग्रंथ को कंट्रोल करता है। आपसे पूछ दिया जाए पेपर में कि आपके जो ग्रंथि हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, आप आंसर बता देंगे पीयूष ग्रंथ।
अब पीयूष ग्रंथि क्या होती है सर जी? तो मैं बता रहा हूँ पीयूष ग्रंथि क्या होती है। आपको मैं ऐसे बताऊंगा, आपके समझ में कम आएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, एक मेरी वीडियो पड़ी है पीयूष ग्रंथि के नाम से, आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने पीयूष ग्रंथि की पूरी डिटेल दे रखी है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ तक इतना ही बता रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि आपकी जो अन्य ग्रंथियों को है कंट्रोल करती है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल कर रही थी पीयूष ग्रंथि, उसको भी कोई कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? तो आप क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस। आपको जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल कर रहा है? आप सुनिए उदाहरण के रूप में, आप बच्चे, आपके पिताजी, आपकी मम्मी जी, 3 लोग हुए। अब सुनिए, इसमें जो छोटी ग्रंथियां हैं उसके ऊपर पीयूष ग्रंथि के ऊपर मास्टर्स ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब सुनिए, आप बच्चे हो तो आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके पिताजी। आपके पिताजी को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके दादाजी। हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपकी मम्मी जी कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? आपकी मम्मी जो कहेंगे वही आपके पापा करेंगे। तो आप क्या समझे कि आपकी मम्मी मास्टर्स ऑफ मास्टर है। आपके पापा आपको कंट्रोल कर रहे थे, पापा को मम्मी कंट्रोल कर रही हैं। ऐसे ही क्या इसमें है, हाइपोथैलेमस में है। जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो छोटी छोटी ग्रंथियां थी, उनको कौन कंट्रोल कर रहा था? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि तो पिताजी बन गए। अब पिताजी को भी कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, तो इनको कंट्रोल करने वाला आया हाइपोथैलेमस। तो अब आप जान गए होंगे उदाहरण से कि हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करना। और भी ये कार्य करता है। और क्या कार्य करता है? और कार्य करता है भावनाओं को कंट्रोल। आप कितनी गुस्सा हो रहे हैं, घृणा कर रहे हो, किससे घृणा कर रहे हो, लव कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, ये कौन कर रहा है? ये सब हाइपोथैलेमस कर रहा है। आप कहें कि दिल दिया है तुझे को, दिल तो तुझे को दे दिया है, पर हाइपोथैलेमस अपने पास रख लिया है। क्यों रख लिया है? क्योंकि घुट घुट के मरना तो तुझे ही है, इसीलिए तुमने हाइपोथैलेमस को रख लिया है। ये बेटा हाइपोथैलेमस वो चीज है जो आपके भूतपूर्व में हुई घटनाओं को भी स्टोर करके रखता है और सारी घटनाओं को स्टोर करके भूलता भी नहीं है। अगर आप रिवाइज करते रहे तो आपको अगर पढ़ना है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, रिवाइज करोगे तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि बिना रिवाइज किए आप याद रख नहीं सकते हो। इससे आपको क्या पता चला कि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या रहता है कि भावनाओं को कंट्रोल करता है। भावनाओं को कैसे कंट्रोल कर रहा है? आपने प्यार किया किसी से, आपके दिमाग में घूम रहा है कि यार कुछ तो हो, चाहिए हमें वही। कह क्या रहे हो? मेरे दिल की धड़कन है। पर वो दिल की धड़कन नहीं बेटा, दिल की धड़कन वो है कि धड़क रहा है तभी तो तुम जिंदा हो, धड़कना बंद हुआ तो काम खत्म। क्योंकि दिल का काम है धड़कना और धड़क के शरीर में आपके खून पहुंचाना, ब्लड रक्त पहुंचाना। आपके शरीर में रक्त पहुंचेगा तभी आप जिंदा रहोगे। जिस टाइम आपका दिल धड़कना बंद किया उस टाइम खत्म कहानी आपकी। तो आप क्या सोचें कि दिल नहीं धड़क रहा है आपका, ये तो सिर्फ आपने बहाने बनाए। आइए, हाइपोथैलेमस आपका स्टोर करके रखा है उन यादों को, और उन यादों को भूल नहीं रहा है। क्यों नहीं भूल रहा है? क्योंकि हाइपोथैलेमस को भी हाइपर हो रहा है। क्यों हाइपर हो रहा है? आपको याद कराने के लिए कि मुझे याद रखो बेटा,
तुमने प्यार किया था तो दिल से, पर निकालोगे हमारे दिमाग से। तो हाइपोथैलेमस का कार्य है भावनाओं को कंट्रोल करना, ठीक है। इसके आगे आपको बताएंगे, ये आपका हो गया अग्रभाग के 3 भाग, कार्य क्या हो गए वो भी समझ में आ गए। अब आपका रहा मध्य भाग। मध्य भाग आपका रहने वाला है सबसे छोटा भाग। मध्य भाग आपका रहने वाला सबसे छोटा भाग, सेरिबेलम पुंडिकल। क्या कहेंगे? सेरिबेलम पुंडिकल। यहाँ पे सेरिबेलम था, इसमें क्या सेरिबुलर है, पुंडिकल है। आपको याद कैसे करना है? पुंडिकल से। पुंडिकल से कैसे याद करेंगे? कुंडिकल से। आपके पास आपने देखे होंगे, आपके घर में पुराना होगा तो आप जानते होंगे कुंडी वाले दरवाजे होते हैं 2, एक इधर को खुलता है एक इधर को खुलता है, एक राइट एक लेफ्ट। तो उसमें एक बीच में कुंडी लगती है। उस कुंडी क्या काम कर रही है? तो एक जो इधर दरवाजा एक इधर दरवाजा उसको जोड़ने का कार्य कर रही है। जोड़ने का कार्य ये आपका सेरिबुलर पुंडिकल भी कर रहा है। किसको जोड़ रहा है? आपके पश्च भाग को और अग्र भाग को। क्या कहेंगे? अग्र प्लस पश्च। आपके अग्र और पश्च भाग को कौन जोड़ रहा है? जोड़ रहा है तो आप कहेंगे सेरिबुलर पुंडिकल। आप कुंडिकल से याद कर ले, आपके किमाड़ में कुंडी लगती है, उससे आप याद कर लेंगे सेरिबुलर कुंडिकल। मध्य भाग का एक भाग, पहला भाग है कुंडिकल, जो दरवाजे को 2 को बंद करता है तभी दरवाजा लॉक होता है। तो पश्च भाग और अग्र भाग को पकड़ेगा तभी वो एक में मिल पाएंगे, और इनको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? सेरिबुलर पुंडिकल। आपका आगे का भाग पीछे का भाग जोड़ने का कौन कार्य कर रहा है? सेरिबुलर पुंडिकल, ठीक है। इसके बाद में आपका रहेगा कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। कार्पोरा कॉर्डिजेमिना का कार्य क्या है? आइए आपको बताते हैं कार्पोरा कॉर्डिजेमिना का कार्य क्या होता है। कार्पोरा कॉर्डिजेमिना आपका कार्य सिर्फ ये करेगा कि आपको सुनने में मदद करेगा और देखने में मदद करेगा। देखने और सुनने की क्रियाओं को कंट्रोल करेगा। क्यों? आप सुन रहे हो मेरी बातों को, तो कौन कंट्रोल कर रहा है? कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। आप देख रहे हो आंखों से, कौन कंट्रोल कर रहा है? कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। तो आप सुनने और देखने की क्रिया को किससे मानेंगे? कॉर्डिजेमिना से। तो आप क्या समझे? आप कॉर्डिजेमिना का कार्य है सुनने और देखने, 2 चीजें सिर्फ कार्य, समझ गए। इसके बाद में आप कहेंगे तीसरा, पश्च भाग का पहला सेरिबेलम। अब आप कहेंगे इसको कैसे याद करें? एक जगह सेरिबेलम, एक जगह सेरिबुलर, एक जगह सेरिबेलम, तो बड़ा अचंभव है। चलो आपको याद कराते हैं इनके कार्य से ही। सेरिबेलम, दूसरा हिस्सा है एमो मेडुला ओब्लंगाटा, तीसरा हिस्सा है पोन्स। अब सेरिबेलम का कार्य क्या है? सेरिबेलम को कहा जाता है जीवन का वृक्ष। किसको? सेरिबेलम को क्या कहा जाता है? जीवन का वृक्ष। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये छोटा दिमाग है, छोटे दिमाग का हिस्सा है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम का कार्य क्या रहेगा? कार्य रहेगा कि यह आपके शरीर को संतुलित करेगा। संतुलन कैसे करेगा? आप चल रहे हो, फिर रहे हो, कूद रहे हो, पर आप गिर नहीं रहे हो। क्यों नहीं गिर रहे हो? क्योंकि आपका सेरिबेलम आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको गिरने से रोक रहा है। कौन रोक रहा है? सेरिबेलम। अब आपको एक उदाहरण बताते हैं। सेरिबेलम आपका कार्य करना बंद कर दे तो आप गिर पड़ोगे, चोट लग जाएगी। आप गिरोगे? नहीं गिरोगे। तुम कह रहे हो नहीं गिरोगे। क्यों नहीं गिरोगे? मैं तुम्हें गिरा के मानूंगा। देखिए कैसे गिरते हो आप। देखा होगा आपके कोई रिलेशन में हो या फिर कोई भी हो गाँव का, आपने देखा होगा कि दारू पीते हैं, दारू पी करके आते हैं तो कहीं इधर लड़खड़ा के चल रहे हैं, कहीं उधर लड़खड़ा के चल रहे हैं। जो आपके पैर हैं सही से काम नहीं कर रहे हैं। किसके? आपके नहीं। आप तो खुद ही ले लिए कि आप ही नहीं। वो जो शराब पिए उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं, उसका शरीर जो है संतुलन में नहीं है, कहीं इधर कहीं उधर। कहो तो कहीं गिर जाए,
अब आप कहेंगे कि कैसे? हम कहेंगे आपका शरीर संतुलन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका पश्च भाग का पहला हिस्सा सेरिबेलम, इसने कार्य करना धीमा कर दिया है। धीमा क्यों किया? क्योंकि आपने शराब पी रखी है। तो शराब, आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, शराब मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करती है? तो आप क्या आंसर देंगे? सेरिबेलम। अगर आपको सेरिबेलम लिख के आ रहा है तो सेरिबेलम लगाएंगे, अगर पश्च भाग लिख के आ रहा है तो आप पश्च भाग लगाएंगे। ठीक है, प्रायोरिटी किसको देना? आपको पश्च भाग को देना, क्योंकि पश्च भाग में ही सेरिबेलम आपका हिस्सा आता है। ठीक है, इसके आगे आपको सेरिबेलम का कार्य समझ में आया कि आपके शरीर को संतुलन में रखता है। अगर आप शराब पीते हो तो शराब आपके सेरिबेलम को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद में आप जानेंगे एमओ। एमओ का फुल फॉर्म मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा का कार्य क्या है? मेडुला ओब्लंगाटा और पोन्स। मेडुला ओब्लंगाटा आपके श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है और पोन्स भी आपके श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है। तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? इसको। अगर आपके दोनों क्वेश्चन में आ जाए कि श्वसन तंत्र को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे मेडुला ओब्लंगाटा। पोन्स दोनों दिए होंगे तो, अगर एक दिया है कोई तो आप मेडुला दिया तो मेडुला पे लगाएंगे, ओब्लंगाटा पोन्स दिया तो पोन्स पे लगाएंगे। ठीक है, और मेडुला का कार्य क्या रहता है? मेडुला का कार्य रहता है कि जैविक अजैविक क्रियाओं को संतुलन करना। जैविक अजैविक क्रियाओं को संतुलन कैसे करता है? देखिए, जैविक क्रियाएं क्या रहती है आपकी? जैविक क्रियाएं रहती हैं, आप सभी जो क्रियाएं करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लेटते हैं, नहाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, भूलते हैं, ये कौन सी जैविक क्रियाएं? और एक जैविक क्रिया होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आपकी कौन सी रहने वाली? खांसी आना, छींक आना, जुकाम होना, नींद आना। ठीक है, ये कौन सी होगी आपकी? सहायक क्रिया होंगी। तो जैविक क्रियाओं को कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ओब्लंगाटा और श्वसन तंत्र को। दो चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ओब्लंगाटा। पोन्स श्वसन तंत्र को सिर्फ कंट्रोल कर रहा है। ये सारी जानकारी आपको मस्तिष्क से रिलेटेड थी। आप क्या कहेंगे? ये सारी जानकारी मस्तिष्क से संबंधित थी। इसको आप नोट कर लेंगे। नोट करके आपको याद करके रखना है। कहीं से आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत ही, जैसे कि आप पेपर को और अच्छा भी कर सकते हैं। लास्ट में फिर से बता दे रहे हैं कि दिल की न सुनो, दिमाग की सुनो। दिमाग कौन है? थैलेमस है। दिल तो बस धड़क रहा है, थैलेमस तो आपको कंट्रोल कर रहा है भावनाओं को। इसलिए आप दिमाग की सुनो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट मेरा अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक दोस्त को जरूर शेयर करना। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।